अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत के लिए अल्लाह के हजूर दुआ गो। आज की कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की हैं, वो सारी की मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की जो एक्सटेंशन है, वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि आर्मी चीफ और उसके जो करीबी मतलब के हल्के के लोग हैं, वो हर मुमकिन चाहते हैं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ फैसल वाडा अपना एक ट्वीट कर चुके हैं, जो आपको पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी होनी चाहिए और ये जो तरक्की का तसलसल है, ये भी नहीं रुकना चाहिए। तरक्की का ये तसलसल है कि पाकिस्तान में जिस वक्त की ये फार्म 47 की हुकूमत आई है, कि उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट वो बिल्कुल जीरो के ऊपर चली गई है। बेरोजगारी इंतहा को पहुंच गई है, गुर्बत की शरह में बेताशा इजाफा हो गया है, लेकिन वो अभी भी इसको तरक्की कह रहा है, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, इसलिए वो इसको तरक्की कहता है। ये तरक्की वगैरह नहीं है, बल्कि ये एक लाकानूनियत जो है इस वक्त मुल्क में छाई गई है, पाई गई है कि अदालतों का असर और सूख खत्म कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी कर रहा है। सब के ऊपर एक दो आदमी बैठे हुए हैं जो सिर्फ सारे निज़ाम को इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन मसला फिर जाकर खड़ा हो गया है एक्सटेंशन के ऊपर। ये वही एक्सटेंशन है जिसको इमरान खान ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सबका स्पीकर असद कैसर अब ये कह भी चुके हैं कि मैं कौम से माफ़ी मांगते हैं, हम पीटीआई वाले, कि हमने जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ये सिर्फ एक्सटेंशन नहीं थी, ना पीटीआई की तरफ से थी, बल्कि ये पूरी की पूरी जितनी भी सियासी जमातें हैं, सब ने मिलकर उनको एक्सटेंशन दी थी। और जिसकी बुनियाद पर वो 3 साल आगे एक्सटेंड हुए, और एक्सटेंड होने के बाद उनका सबसे पहला काम उसने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिराया, और गिरा कर उसने ये जो शर्मिंदगी है वो अपने सिर के ऊपर ले ली कि आज भी वो अवाम में जाकर खुल खिला कर बात नहीं कर सकता और ना ही वो अवाम में जा सकता है। नवाज शरीफ की मैं आपको अंदर की खबर बताऊं कि नवाज शरीफ किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि जनरल आसिफ मनीर को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पहले जनरल परवेज मुशर्रफ को एक्सटेंशन दे चुके हैं। ये सारे का सारा हुकूमत का जो नुकसान होता है, ये आर्मी चीफ की दूसरी टेनोर में होता है। हमेशा जो भी आर्मी चीफ हुकूमतें गिराते हैं या नहीं बनाते हैं या हुकूमत को डंडा दिखाते हैं, वो दूसरे टनोर में दिखाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको पता होता है कि इससे आगे हमारा कोई टनोर नहीं चलना, और हमने अब मजीद सिर्फ 3 साल रहना, इससे आगे नहीं रहना। तो फिर वो पूरा असर और सूख दिखाकर हुकूमतें गिरा मरा के सारा कुछ कर करा के वो सामने रख देते हैं। नवाज शरीफ नहीं कर चाहेगा, बिल्कुल। पीटीआई ने पहले जवाब दे दिया है कि हम इस एक्सटेंशन का हिस्सा किसी सूरत भी नहीं बनेंगे। जबकि इस वक्त हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है फील्ड मार्शल, वो अमेरिका भी गए हुए हैं। अमेरिका में उनको पजीराई उस लेवल की नहीं मिली जिनकी जो मिलनी चाहिए थी। तो ये चाहिए था कि इनको भरपूर पजीराई मिलती। यानी कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इसमें एक्सटेंशन एक बहुत बड़ा मसला बन चुका, क्योंकि 29 नवंबर को उनकी पहला टर्नओवर जो है हमारे फील्ड मार्शल का वो खत्म हो रहा है, और अगले टर्नओवर के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। और अब आगे क्या होता है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी और उस पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने शहबाज शरीफ को पिछले दिनों के साथ मुलाकात की थी, लेकिन उसके अंदर की खबर मैं आपको बता दूं, ये मुलाकात किस लिए की गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह तौर पर शहबाज शरीफ को कह दिया कि आप भी फार्म 47 के तहत हुकूमत में आए हैं, लिहाजा पंजाब की हुकूमत आपके साथ आपके पास रहेगी, सिंध की हमारे पास रहेगी, बलूचिस्तान की, और वफाक का वज़ीर आज़म अब आप हमको बनाएंगे, पीपल्स पार्टी में से होगा। जिनके नेक्स्ट 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, 2 साल तो इनको फरवरी में हो जाएंगे, तो नेक्स्ट जो है वो 2 साल के लिए अगर मजीद कोई वज़ीर आज़म बनाया जाता है, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी इसके पक्के उम्मीदवार हैं। और उन्होंने ये ठोक बजा कर कह दिया है शहबाज शरीफ को कि अगले टर्नओवर के लिए मैं वज़ीर आज़म होऊंगा। जबकि शहबाज शरीफ को अब ये भी सोचना पड़ गया है कि अगर मैं इस हुकूमत का तसलसल जारी रखता हूँ, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है नेक्स्ट हुकूमत वो देनी पड़ेगी। इमरान खान के ऊपर
جیل میں سختیاں مزید زیادہ بڑھائی گئی ہیں، کیوں بڑھائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ 14 اگست کو پھر دوبارہ پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کیا ہے کہ 14 اگست کو بہت بڑا جلوس نکالا جائے گا، اور اگر یہ نکالا جاتا ہے تو پھر یہ بات واضح سب کے سامنے ہو کہ عمران کے اوپر سختیاں مزید کی جائیں گی۔ لیکن عمران خان کو چھوڑنا یعنی اس حکومت کی ایک مجبوری بن چکی ہے، اور اب حکومت و پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بےچارہ کیا ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نکالتے ہیں جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو رہائی مل جائے۔ اگر رہائی ملتی ہے تو پھر حکومت میں آنا، یا اس کا 100% شور وہ حکومت بنا لیں گے اور اس حکومت کو جانا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔